हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रीति भक्ति भक्त पर। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ भोले कुटीर महादेव के। देखिए कितने ही सुंदर और मनोहर छवि है महादेव की। इस वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा साथ में करेंगे और सुनेंगे। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक ही होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है कि दिन या रात यानी कि 24 घंटे में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत में मैया पार्वती और शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: संपूर्ण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। व्रत की विधि तीनों एक जैसी ही है। शिव जी के पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। कथाएं तीनों की अलग अलग होती हैं। एक बात मैं और बता दूं कि आज जो मैं सोमवार व्रत की कथा कह रही हूं और हम लोग जो साथ में कथा सुन रहे हैं, यह मैं सीधे किताब से पढ़कर आपको सुना रही हूं। जो 16 सोमवार व्रत की कथा जिसमें होती है, सोमवार व्रत की कथा होती है और सौम्य प्रदोष की कथा होती है, वो किताब से। तो हम सब ध्यान से मन लगा करके कथा सुनेंगे। एक बहुत धनी सेठ था जिसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी सोच में दिन और रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक समय पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा कि हे महाराज, यह सेठ आपका अनन्य ही भक्त है। हमेशा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोएगा उसे फल वैसे ही प्राप्त होंगे। पार्वती जी ने अत्यंत विनम्र पूर्वक कहा कि जब यह आपका भक्त है और इसे कोई दुख है तो आपको अवश्य ही इसका दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है, उनके दुखों को दूर किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा, व्रत, कथा व पूजन करेंगे। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती जी, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दुखी रहता है। उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, तब भी मैं उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बात वह सेठ सुन रहा था। इससे उसे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले ही की भांति शंकर जी का सोमवार व्रत तथा पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर सेठ की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, लेकिन सेठ ने उसकी उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, ना किसी को भेद बताया। जब वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ कहने लगा कि उसका विवाह अभी नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उस सेठ ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम मेरे लड़के को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ से भी जाओ यज्ञ करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में सभी जगह यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनको जाते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या के विवाह तथा दूसरे लड़का का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, उसका एक आंख से काना था। लड़के के पिता को यह बात बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता शादी में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने बहुत सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गया। तब सेठ के लड़के को स्नान आदि करा के वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गया। वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी कृपा होगी, इसके बदले मैं बहुत सारा धन आपको दूंगा। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया।
और उनसे विवाह तथा फेरों का भी कार्य करवा लिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है, वह काशी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए तथा वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि धर्म करने तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 11 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और सोते ही उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य पूर्ण कराया तथा ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शंकर जी तथा मैया पार्वती जी उधर से जा रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शंकर जी से आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, इसकी उम्र इतनी ही थी जो समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक की आयु और बढ़ा दो, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार के आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर पार्वती कैलाश को चले गए तथा वह लड़का एवं उसका मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसको महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा धन दिया तथा बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। जब वह सब अपने शहर के नजदीक आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर आने की खबर कर देता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, वरना छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का आ गया है। लेकिन उन्हें विश्वास न हुआ तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तब सेठ ने उसको बड़े प्रसन्नता से स्वागत किया और घर ले आए। वहां वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए सभी को कथा पूर्ण रूप से सुननी चाहिए, कथा के बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। तो बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। आइए अब हम सब मिलकर के शिव जी की आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे,
ओ स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आपको बता दूं भक्तजनों कि ये संपूर्ण सोमवार की व्रत कथा, सोमवार व्रत कथा की किताब से पढ़ी हुई है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव।